हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई क्या हाल है आप सबके यार। तो जैसे यार अगर आप कनाडा में हो या इंडिया में भी हो और अगर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हो या अप्लाई कर चुके हो तो भाई मैं इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना जो सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं पीआर से रिलेटेड, पीआर के पॉइंट से रिलेटेड, चाहे वो आपका जॉब ऑफर के पॉइंट्स हो, चाहे आपका मेडिकल से रिलेटेड है कि आपको एफ मेडिकल कराना है नहीं कराना, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि यार हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार बिना लेट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर दो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई यार वीडियो बना रहा है, मेहनत कर रहा है। तुम भी थोड़ी शर्म करो यार, कर दो, 1 सेकंड लगेगा। नहीं कराना अभी तक, कर दो यार। Audio Jungle. तो भाई जो सबसे पहला मेन क्वेश्चन आ रहा है भाई अभी भी लोगों के दिमाग में, वो है कि भाई जॉब ऑफर से अभी भी आपको सीआरएस पॉइंट्स मिल रहे हैं 2025 में या नहीं। तो भाई इसका वन वर्ड में आंसर है नहीं मिल रहे। बट अभी भी आपके लिए जॉब ऑफर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं बता देता हूँ भाई। पहले क्या होता था, अगर आपके पास जॉब ऑफर होता था तो आपको 500 और 200 पॉइंट मिलते थे सीआरएस स्कोर में एक्स्ट्रा, जिससे आपका पीआर आसानी से मिल जाता था। बट अब वो पॉइंट्स बिल्कुल हटा दिए, अब वो पॉइंट हो गए हैं भाई जीरो। पर उसके बाद भी यार आपको अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आपकी मदद कर सकता है, जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने में और कुछ कुछ केसेस में यार इन द फॉर्म ऑफ एलिजिबिलिटी, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन कनाडा। सो यस, यू विल गेट 0 पॉइंट्स, बट आपका जॉब ऑफर अभी भी हेल्प करेगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है भाई, अगर वो पॉइंट्स हटा दिए गए तो भाई मैं अब अपना स्कोर जो है वो कैसे बूस्ट करूं। तो अब इन पॉइंट्स को बूस्ट करने के यार बहुत मेथड है यार। अब तो आपको उन पे अपना फोकस जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। वो कौन कौन से मेथड होंगे, जैसे यार आप अंडर सीईसी क्लास अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टीयर में काम कर रहे हो जो एलिजिबल होता है अंडर सीईसी क्लास, तो यार आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके भाई अपनी प्रोफाइल अंडर सीईसी क्लास डाल सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और इसके अलावा कौन से मेथड हो गए भाई, आपका पीएनपी हो गया, जिससे आपका डायरेक्टली 600 पॉइंट्स का बूस्ट होता है। तो वो तो अगर आप उसमें अप्लाई कर देते हो और आ जाता है तो भाई आपका श्योर शॉट है भाई कि आपको अपना पीआर मिलने वाला है। उसके अलावा यार आप अपना आइल्स का स्कोर बढ़ा सकते हो और स्किल्स में कन्वर्ट, लाइक स्किल्स कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे क्लास में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपका ज्यादा आपके ड्रॉज निकलने, जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया। नेक्स्ट हो गया भाई आपको कितना प्रूफ ऑफ फंड दिखाना होता है जब आप अपने पीआर अप्लाई कर रहे होते हो। तो भाई कनाडा का नया अपडेट आया है, उसमें जो आपका प्रूफ ऑफ फंड्स है वो इंक्रीज हो चुका है। बट मैं आपको इसमें एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अंडर सीईसी क्लास अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्योंकि ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो उसके बेसिस पे आप अपना पीआर मांग रहे हो, तो आपको उसमें जीरो प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है। बट उसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है। तो जो प्रूफ ऑफ फंड है वो हो गया भाई सिंगल एप्लीकेंट के लिए 15,263। फिर अगर आप 2 बंदों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 19,000, 3 बंदों के लिए 23,000, एंड इफ यू आर फैमिली ऑफ 4 देन 28,362। तो भाई आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो फॉर द एग्जैक्ट नंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है भाई, डू यू नीड अ अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम। तो भाई इसका आंसर है यस, बट इसमें भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं भाई। अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये बता दो। जब भी आप अपनी पीआर अप्लाई कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स अब लाइक सबमिट करने हैं। उसमें आपको भाई अब मेडिकल भी देना पड़ेगा कनाडा में आके जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। बट इसमें क्या एग्जेप्शन है भाई, अगर आपने सपोज ऑलरेडी अपना मेडिकल करवा रखा है इंडिया में, लाइक आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करा था, उससे पहले अपना मेडिकल कराया और वो लाइक आपने जो करवाया है वो 5 साल अभी उसको नहीं हुए। और दूसरा केस, आप जो आपने मेडिकल करवाया है उसमें कोई हेल्थ रिस्क नहीं था आपका, और अभी आप कनाडा में हो, ऑलरेडी लिविंग इन कनाडा, तो आप उस मेडिकल को यूज कर सकते हो। अपलोड कर देना उस मेडिकल को और उसके साथ एक अपना डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन अटैच कर देना कि भाई मैं क्यों ये अपलोड कर रहा हूँ पुराना वाला। 90% ऑफ द केसेस में वो गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेगी। मेरे केसेस में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट, लाइक मैंने खुद डाला था वो पुराना वाला अपना, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। बट द 10% में अगर गवर्नमेंट को चाहिए वो आपको दोबारा मेल भेजेगी कि भाई अपलोड, लाइक आपको मेडिकल करवाना है एंड उसे अपलोड करना है। नेक्स्ट आ जाता है भाई कि जो रिमोट वर्क है, डज रिमोट वर्क काउंट अंडर सीईसी। भाई अगर आप कनाडा में हो और कनाडा की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप रिमोटली भी काम कर रहे हो, तो हाँ वो आपका सीईसी एक्सपीरियंस में काउंट होगा। एक्सेप्ट
अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो या जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे जो आप अपनी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, लाइक चाहे कोई सा भी एक्सपीरियंस है, वो भाई अंडर सीईसी काउंट नहीं होता है। और ऑफ कोर्स ये जो भाई आप वर्क कर रहे हो अंडर सीईसी, भाई अपना T4 स्लिप पे कर रहे हो, ऑथराइज्ड कर रहे हो, जब भी वो काउंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है जो भाई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जैसे आइएल्स हो गया, सेल्फिप, और जो आपका ईसी एग्जाम आपने करवाया है उसकी वैलिडिटी विंडो क्या रहती है। तो जो भाई आपके इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट है, जैसे आइएल्स हो गया, सेल्फिप हो गया, कोई भी आपने अगर ओ दिया है, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। और जब आप अप्लाई कर रहे हो एक्सपीरियंस, अब लाइक अपनी प्रोफाइल डाल रहे हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, तो भाई आपका जो आइएल्स है वो वैलिड होना चाहिए उस टाइम पर। ऐसे ही जो आपका ईसी है वो आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। सो भाई जब भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो और सबमिट कर रहे हो, मेक श्योर कि बोथ योर ईसीए एंड योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट आर वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लाइक हाउ डज द टाई ब्रेकर वर्क्स इन योर आईआरसीसी स्कोर। कि भाई अगर मान लो जो आपका कट ऑफ स्कोर आया है, सीआरएस स्कोर आया है कट ऑफ का, वो 530 स्कोर आया है और आपका भी 530 है, बट उसके बाद भी आपको भाई अगर पीआर का इन्विटेशन नहीं आया है, उसका मतलब क्या है भाई कि अ, आपकी जो प्रोफाइल है, अगर उन्होंने 4,000 इनविटेशन दिए हैं टोटल, तो आपकी प्रोफाइल उसके बाद सबमिट हुई है। तो भाई जितना जल्दी आप अप्लाई करते हो उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होता है। मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज किसी ने अप्लाई करा है आज और किसी ने अप्लाई करा है कल, ठीक है। तो भाई अगर 4,000 बंदे वहां पर पूरे हो जाते हैं इस मेरे लिए, तो भाई जो नेक्स्ट वाला बंदा है उसका इस वाले में नहीं आएगा, नेक्स्ट जो ड्रॉ होगा उसमें ही आ पाएगा केवल। तो ये है भाई टाई ब्रेकर का रूल। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका स्कोर कट ऑफ सेम है बट स्टिल यू डिडंट गेट अ इनवाइट, तो दिस इज द एक्चुअल रीजन फॉर दैट। नेक्स्ट आ जाता है भाई कि किस तरीके का जो आईआरसीसी है राइट नाउ ड्रॉ निकाल रहा है। तो भाई जो इस समय आईआरसीसी है वो मेन फोकस किस पे कर रहा है। पहला तो आपका जनरल ड्रॉज हो गए जो डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री वाला है। दूसरा आपका सीईसी, क्योंकि उसके भी बहुत ज्यादा ड्रॉ आ रहे हैं। तीसरा आपका कैटेगरी बेस्ड हो गया। इसमें जो हमारा मेन कैटेगरी जो अभी आ रही है वो आ रही है आपकी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके सबसे ज्यादा ड्रॉ आ रहे हैं भाई। तो अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपके पीआर के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो हमने कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन की बात करी है, तो कौन सी मेन कैटेगरीज है जिसके अभी आईआरसीसी ड्रॉ निकाल रहा है। तो जो हमारी कुछ कैटेगरीज हो गई आईआरसीसी के थ्रू, वो आ गई फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फ्रेंच तो भाई हमेशा टॉप पे रहती है, कुछ भी आता रहेगा जाता रहेगा, पर फ्रेंच के ड्रॉ निकलते रहेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा स्टेम स्किल्स फिर ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, ठीक है। और जो हमारा 2025 का फोकस एरिया वो ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है यार कि भाई आई मान लो मैंने एक्सप्रेस एंट्री डाल दिया, मेरा कट ऑफ स्कोर आ गया और मेरे को इनविटेशन टू अप्लाई आ गया, तो मुझे उसके बाद कितनी जल्दी अपने प्रोफाइल के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो भाई जिस दिन आपको आईटीए आता है उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं अपनी प्रोफाइल सबमिट करने के लिए। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, फीस सबमिट करनी होती है। उसी टाइम पीरियड में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने भाई, जैसे आपका पीसीसी हो गया। और अगर आपको ईसी करवाना है, अगर आपको ईसी करवाना है तो आप पहले से करवा के रखो। तो ये सब चीज़ आपको प्री प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पीसीसी में भी अराउंड यार 1 मंथ से 2 मंथ से, लाइक 1 से 2 महीना आराम से लग जाता है। व्हाट हैपन्स कि भाई अगर आपने 60 डेज के टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे हैं, तो भाई जो आपकी प्रोफाइल है वो डंप में चली जाएगी। उन्हें एक तरीके से लगेगा कि भाई आपको लाइक इनविटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। आपको दोबारा से एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल डालनी पड़ेगी, फिर कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम जीरो टू लाइक एंड तक आपको चलना पड़ेगा। इसमें मैं एक टिप दूंगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, 60 डेज होने वाले हैं भाई, तो अपनी प्रोफाइल डालो, उसके बाद भी उसमें लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन डालो कि क्यों आप ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर पाए हो। उसका स्क्रीनशॉट डाल दो कि भाई आपने अपनी पूरी कोशिश करी है, अभी इसमें टाइम लगेगा। तो भाई सामने वाला बंदा समझेगा इस चीज को। और आप सारी चीजें जो डिपेंड होती है भाई वो होती है आरसीसी ऑफिसर पे कि कौन आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा है। तो उसी बेसिस पे वो सेलेक्ट लाइक वही सेलेक्ट करता है, क्योंकि सारी चीजें कि आपसे क्या डॉक्यूमेंट और मांगना है या क्या है, लाइक मेडिकल एंड ऑल। सो यही था भाई सारा, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जिसके सारे डाउट्स होते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हारा भाई पक्का रिप्लाई करेगा। कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो यार। इस वीडियो को Audio Jungle.